हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा का थर्ड फेज सिटी इंटीमेशन आ गया है, जिसमें आप देख सकते हैं अपनी कंप्लेन भी लॉन्च कर सकते हैं। उसकी भी डिटेल आ गया है जो 31 जनवरी से आगे के लिए चलेगा। तो इसमें आप जो कैंडिडेट का पहले होगा उनका डिटेल आएगा, नहीं आएगा तो आपने देखा ही है कि क्या प्रोसेस लिखता है कि इस फेज में आपका एग्जामिनेशन नहीं है। तो वेबसाइट पे आप देख लीजिएगा। तो कोई भी वेबसाइट पे, एक मिनट मैं अंडू इससे कर दूँ। तो यहाँ वेबसाइट देखिएगा, मैं आपको भोपाल को रखा हूँ। यहाँ पे लिंक अभी आज के डेट में 21 तारीख में इन्होंने दे दिया है। हालांकि नोटिस में लिखा था कि 9 PM में देंगे आपको, लेकिन ये पहले से ही अभी 2 घंटा पहले से अप्लीकेबल हो गया है। तो इसको अगर ओपन करेंगे तो आपके यहाँ पे आपका कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर के रूप में डालेंगे तो आपको ये लॉगिन हो जाएगा। जिनको कंप्लेन करना है उनको भी इसी वेबसाइट पे बोला गया है, लेकिन हम अभी इस वीडियो में हम इसको डिटेल में हम नहीं बात करने वाले हैं, तो इसको हम रहने देते हैं। तो इस टॉपिक को यहाँ हम छोड़ते हैं, अगला टॉपिक कवर करते हैं जिसमें हमें करेंट अफेयर क्वेश्चन 115 से लेके 149 तक है। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो किसी भी परीक्षा में आपको काम आ सकता है। हालांकि यहाँ पे हम एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, और जैसा कि जानते हैं कि ये करेंट अफेयर का सीरीज में आपको कम्युनिटी माध्यम से क्वेश्चन पूछे वाला का ही लेके आया हूँ, जिसमें एक आध प्रश्न जीके का भी हो सकता है, लेकिन करेंट अफेयर का ज़्यादा मैक्सिमम लेते हैं। इससे होता क्या है कि कैंडिडेट अपनी टेस्ट भी कर पाते हैं, और ये हमारे लिए भी एक अवसर प्रदान होता है कि हम कम से कम आपके साथ जुड़े हुए रहें। वीडियो नहीं बनाए तो आपके माध्यम से कुछ न कुछ सीखते रहेंगे। तो चलिए वहीं चलते हैं जहाँ पे हमारा पूरा डिटेल है। लेकिन उससे पहले कुछ लोगों को बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट यहाँ पे है। कुछ लोगों का क्वेश्चन आया था कि बेसिक साइंस वाला में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, वो नहीं होता है। तो आप जानते ही हैं 10th लेवल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मोटर, जनरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक, कलर कोडिंग वगैरह वगैरह वो टॉपिक होता है। वो टॉपिक अगर आप देखना चाहेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स की पूरी डिटेल में भी, तो उसमें डिटेल में भी है, और थोड़ी थोड़ी पार्ट करके मैंने अलग अलग वीडियो में सारी चीज़ें कवर कर रखा है। तो अगला एक और जो आपका एनटीपीसी का साइको होगा उसके लिए भी तैयारी होगी। अभी इसमें एलपी का है, मेट्रो रेलवे का है, एलएमआरसी और डीएमआरसी दोनों का वीडियो है साइको का। लेकिन आने वाले दिनों में जब सीबीटी 2 समाप्त होगा उसके बाद यहाँ पे आपको साइको भी मिल जाएगा जब हम बात करेंगे। बाकी सब सारी प्लेलिस्ट यहाँ सारे बने हुए हैं, जिसमें आप यहाँ देख सकते हैं रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें 47 वीडियो है। और कह सकते हैं यहाँ पे 3000 क्वेश्चन रेलवे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे रेलवे में पूछा हुआ है, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एएलपी टेक्नीशियन का, जेई का, सब अलग अलग करके मैंने रेलवे का क्वेश्चन यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। साथ में करंट अफेयर वाला यहाँ पे है, तो मैं इस वीडियो को करंट अफेयर में डालूंगा और बाकी इसको छोड़ते हैं। बाकी प्लेलिस्ट में तो सारी अलग अलग मैंने सारा को सजा रखा है। कोई भी प्लेलिस्ट एक दूसरे से ऐसा नहीं है कि जो लॉजिक से अलग वीडियो रखा हुआ हो। अब कम्युनिटी टैब में चलेंगे हम प्रश्न के लिए। तो अभी हमने कुछ देर पहले आपसे 149 क्वेश्चन पूछा था, जिसमें पूछा था रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कहाँ पे है, किस नदी पे है। तो इसकी अभी बनना स्टार्ट होगा, इसकी मंजूरी मिल चुकी है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ काम। तो ये चेनाब नदी पे बनेगा और जेएनके में बनेगा, ध्यान दीजिएगा। और जेएनके इस अगर प्रोजेक्ट बन जाएगा, कुछ 850 मेगावाट का है, तो यहाँ पे बिजली इस राज्य में सरप्लस हो जाएगी। तो ये एक डिटेल है, हो सकता है आने वाले दिनों में इस प्रश्न को पूछ दिया जाए। लेकिन अब चलते हैं सबसे पहले हम नीचे की तरफ, जहाँ से हमारी प्रश्न शुरुआत करना है, प्रश्न नंबर 144 पे। तो नीचे की तरफ आएंगे तो बहुत नीचे आ जाएगा 144, क्योंकि वीडियो भी इसी में आपके साथ शेयर करते रहते हैं तो आपको डिटेल भी आ जाएगा। तो 114 नंबर प्रश्न पे आना है, 44 में बोल रहा था, ये 114। तो 114 कहाँ तक आया दोस्त, क्योंकि 114 से पहले हमने ले रखा है, और वो करंट अफेयर और जीके वाले में मैं डाल देता हूँ उसको। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा 114 नंबर कहाँ आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी आएंगे 130 तक आ गए हैं। अभी सारा प्रश्न हमारा एक एक करके हम यहाँ पे लेके आएंगे। नीचे की तरफ आएगा आपका एक एक डिटेल में। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 123 आ गया है, बहुत नज़दीक हैं, बस स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 121, 20, 19, 18, 17, 16, 15 और 14,
इसके बाद 14 वाला है। तो 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, 8 नवंबर 2016 के बारे में तो हमने लिया था, जिसमें नोटबंदी में कितने रुपये वापस लिया गया है। इस प्रश्न को हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है। तो कितने वापस आ गए थे, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा। तो कुछ लोगों ने बोला था, सही जवाब ही था। तो उसके बाद हम अगले 15 नंबर से प्रश्न यहाँ लेते हैं। तो 15 नंबर हमारा यहाँ से अगला वीडियो का था। लेजेंड ऑफ मेरिट अवार्ड किसको मिला है, तो आप ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र मोदी को मिला था। तो ये तो आपको ऑप्शन 90% लोगों ने सही दिया है जवाब। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास था, जिसमें आपका 116 नंबर था, जिसमें फील दी सुटेबल वर्ड करेंट अफेयर का था। अंडर खाली स्थान राइट टू कंज्यूमर रूल्स 2020 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइसेंस shall be mandatory supply and 24/7 आवर टू ऑल कंज्यूमर। इसमें ऑप्शन 2 थे, एक स्थान पे यहाँ भरना था, दूसरे पे यहाँ भरना था। तो 2020 में एक रूल आया है, जो आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का रूल आया है, जिसमें कंज्यूमर को 24 आवर पावर प्रोवाइड कराना है। लेकिन मात्र 12% लोगों ने सही जवाब दिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी रूल और पावर के आधार से हर कंज्यूमर को 24 घंटे बिजली सप्लाई करने का रूल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए सरकार द्वारा लिया गया है। तो इसमें थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन हुआ होगा। उसके बाद आपका टोमार किस देश की मुद्रा है, तोमान, तो ये सब लोग जानते हैं। अभी चेंज किसने किया है, तो ईरान कि तेहरान किसने बोला, तो ईरान यहाँ पे आपका राइट सही आंसर है। 73% लोगों ने सही जवाब दिया है। उसके बाद आपके पास है भारत सरकार द्वारा बनाया गया पोर्टल का नाम क्या है, जो हाईवे कंस्ट्रक्शन को तेज़ी प्रदान कर देना। तो तेज किसको बोलते हैं हम, गति से दौड़ना। तो गति इस प्रोजेक्ट का नाम था। तो लोगों ने सही जवाब दिया है, 79% लोगों ने नाम सही दिया है। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे, बिना टाइम देरी किए हुए जल्दी जल्दी फटाक से। 19 नंबर में देखिएगा, विश्व का फर्स्ट ट्रैफिक कंजेशन वाला शहर कौन सा है ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार से। तो आप जानते ही हैं, सब लोगों ने सही जवाब 70%, बेंगलुरु विश्व का सबसे ज़्यादा कंजस्टेड शहर वाला नाम में आ गया है। उसके बाद आपके पास था 120 में, भारत सरकार द्वारा 2022 तक कितना रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन करने का लक्ष्य है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। तो आप लोग हर बार सुनते होंगे, ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछता है, यहाँ भी पूछता है। तो यहाँ पे 2022 तक कितना है, लोगों ने सही जवाब दिया है 77% लोगों ने 175 गीगावाट, जिसमें कुछ ऐसा लक्ष्य है 100, 60, 10, 5। 100 अगर कहें तो सोलर से है आपका, दूसरे नंबर पे आपका दूसरे कोई है, तीसरे नंबर पे आपका हाइड्रो टाइडल वगैरह है, चौथे नंबर पे ऐसे है। यानी सबसे ज़्यादा इसमें भागीदारी किसका होना वाला है, तो सोलर ऊर्जा का, जो सबसे क्लीन एनर्जी कहा जाता है। साथ में इसमें 2030 तक का भी लक्ष्य है, जिसमें 475 गीगावाट या कुछ 2030 तक का भारत का टारगेट है। इसको भी ध्यान रखेंगे। लेकिन नज़दीक में 22 है, तो 22 वाला ज़्यादा पूछ सकता है। उसके बाद आपके पास है रेस्टोरेंट ऑन व्हील ओल्ड कोच में रेलवे द्वारा संचालित किस स्टेशन पर शुरू किया गया था मार्च 2020 में। तो रेलवे की कुछ ऐसी हो जाती है कोचें जिसको यूज नहीं कर सकते हैं, उस पर रेस्टोरेंट बनाने का रेलवे ने फैसला लिया था। यह आसनसोल में है और लोग कहते हैं अच्छी है व्यवस्था, ठीक ठाक है, जो रेलवे द्वारा तैयार किया गया है। चलिए अगले जगह पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा तो ये वीडियो वाला है, सॉरी, तो वीडियो वाला हम रहने देते हैं। हमने वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पे जाके, वहाँ तो छोड़िए। अब हम वीडियो के बाद हम आएंगे एक प्रश्न पे। प्रश्न हमारे पास 122 नंबर है, जिसमें यूपी गवर्नमेंट डिसाइड इम्प्लीमेंटेड हर्बल नियर रोज प्रोजेक्ट विच प्लांट कवरेज इन दिस प्रोजेक्ट। यूपी गवर्नमेंट द्वारा बोला गया है कि रोड एक्सीडेंट में घायल होने वालों के लिए हर्बल रोड प्रोजेक्ट हमें डेवलप करना है। इसमें कौन कौन से पेड़ का नाम बोला गया था, तो नीम, पीपल, सहजन, नीम, पीपल, एप्पल, नीम, पपाया और सहजन। तो जानते ही हैं, नीम, पीपल, सहजन की बात की गई थी और लोगों ने सही बिल्कुल पहचान लिया था इस प्रश्न को। तो ये राइट आंसर लोगों ने दिया है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। तो अगला प्रश्न वीडियो के बाद मिलेगा हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 123 नंबर, तसोकार वेटलैंड, ये तो एनटीपीसी में आ भी गया था, मैंने क्वेश्चन डाला था, उसके दूसरे तीसरे दिन ये प्रश्न आ चुका है। वेटलैंड हैड बी रिकॉग्नाइज बाई ए वेटलैंड इंपॉर्टेंस 42 रामसागर साइट ऑफ इंडिया
ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है? तो क्योंकि राज्य और इसलिए लिखा पड़ा था कि JNK आप जानते ही हैं, JNK का अब यूनियन टेरिटरी के रूप में काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा था। तो आंसर भी वो सही होनी चाहिए थी। और यहाँ पे आप देखिए लद्दाख एरिया है, तो JNK के पार्ट से निकाल के क्या बनाया गया? अभी लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, और यूनियन टेरिटरी ये लद्दाख में अब कहाएगा। अगर पहले रहता ये पुरानी ज़माने में तो ये क्या आती थी? JNK में। तो कुछ लोगों ने उसी के बदले JNK का भी 8% ले लिया है, लेकिन राइट आंसर बिल्कुल 78% है। और इसमें नाम पूछा था, जो प्रश्न आया था तसोकार वेटलैंड, जो भारत का इतना लैंड है, इसके बारे में पूछा था। तो ये आपका कौन सा है? वेटलैंड इम्पोर्टेंट में आ गया था। चलिए एक प्रश्न आ गया है। उसके बाद अगला हम प्रश्न में लेके चलेंगे। तो अगला हमारे पास प्रश्न आएगा, जहाँ भी वीडियो के समाप्ति में वहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो हम वीडियो को स्किप करते चलते हैं, जहाँ हमारा प्रश्न है वहीं आएंगे। एक मिनट, वीडियो कुछ यहाँ लगातार हो गए हैं। उसके बाद हम आराम से लेके आएंगे आपको नए साल की बात से ऊपर। 1 मिनट, शायद नेट का इशू होता है ना, नेट। हाँ चलिए, अगला प्रश्न हमारे पास 124 नंबर है, जिसमें नेम ऑफ रेलवे चेयरमैन या CO। तो फर्स्ट CO तो बदल गए हैं, तो कुछ लोगों ने उस समय थोड़ा सा आपको नाम चेंज कर दिए थे, लेकिन इस लोगों ने बाद में कुछ लोग सही किए। तो सबसे पहले तो 61% लोगों देखिए विनोद कुमार यादव जी को चुन लिए, जो फर्स्ट CO थे रेलवे का, लेकिन अब तो है नहीं फिलहाल। अभी सुनीत शर्मा जी हैं। तो 7.7K का कितने % लोगों ने गलत सही जवाब दिया? 36%। बाकी लोगों ने अभी यादव जी पे ही विश्वास करते थे, क्योंकि जिस दिन नियुक्ति हुई थी उसी दिन मैंने ये प्रश्न डाला था, इसलिए लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हुई आई होगी, या नॉलेज नहीं रहा होगा थोड़ा सा ध्यान में। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। तो आपका भारत की तरफ से इमरजेंसी यूज के लिए कोविड-19 वैक्सीन का ऑफिशियल परमिशन मिल गया है। तो कौन सा मिला था सबसे पहले? तो लोगों ने 68% सही जवाब दिए थे, कोविडशील्ड। और उसके बाद दूसरे में आपका कोवैक्सीन को भी मिल गया है, लेकिन सबसे पहले कोविडशील्ड का है, जो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे बना रही है। जहां आज देख सकते हैं, हो सकता है आग वाली घटना भी आपने देखा होगा करंट अफेयर में, इनके दूसरे यूनिट में सीरम का लगा है। और सीरम कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र, भारत। तो आपका ये भी प्रश्न हो सकता है आ गया हो या आने वाला हो। चलिए अगला प्रश्न है, 2020 में आपको देख सकते हैं एशिया पैसिफिक का सबसे धनी व्यक्ति, रिचेस्ट पर्सन ऑफ एशिया, तो किसके बाद में आया था? तो नाम तो आया, आपने देखा ही होगा, जियोंग सांसा। 28% लोगों सही दिया था। मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने आगे इस बार हो गए हैं 2020 के केस में। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। तो अगला प्रश्न हमारे पास 126 था, जिसमें UNCC नॉन परमानेंट मेंबर में भारत के रूप में शामिल हुआ है। भारत अब तक इससे पहले कितनी बार परमानेंट मेंबर रह चुका है? तो देखिए, कुछ लोगों ने 7 बार कर दिया है, तो भारत इस बार 7वीं बार हुआ है, लेकिन इससे पहले 6 बार रह चुका है। तो आपका 2021 में भारत का कार्यकाल 7वीं बार स्टार्ट हुआ है, ऐसा है। चलिए, इसके डिटेल में हमने इस वीडियो बना रखा था UNSC वाला, तो इसमें परमानेंट मेंबर का बारे में हमने डिटेल से अध्ययन किया है, और थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा कहीं मिस्टेक होगा तो उसमें सही से पूरी डिटेल हमने कवर किया है। उसके बाद 14 जनवरी 2022 तक इसरो के चेयरमैन कौन रहेंगे? तो बिल्कुल सब लोगों ने सही पहचाना है इस प्रश्न का आंसर, जिसको के शिवन को कंटिन्यू किया गया है इसरो के चेयरमैन के रूप में। तो चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न अब जब आएगा तब हम बात करेंगे 128 का। भारत का पहला विमान चालक ड्राइवरलेस ट्रेन कहाँ पे शुरू हुआ है? तो अपनी ही DMRC। कुछ लोग बोले रोज़गार कम हो जाएगा, तो दोस्त इतनी भी घबरानी नहीं चाहिए, रोज़गार के अवसर भी पैदा होते हैं जब सिस्टम होगी। अगर ट्रेन ड्राइवरलेस चलेगा तो आपकी सिग्नलिंग सिस्टम में रोज़गार बढ़ेगा। हाँ, अब कितना बढ़ेगा वो एक एनालिसिस है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट रूप से तो नुकसान ही होता है कुछ टाइम पे, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करना भी फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका मेजेंटा लाइन, दिल्ली मेट्रो, या इसको मेजेंटा लाइन को आप लोग जानते ही हैं, लाइन 8 के नाम से भी लोग जानते हैं, लाइन 7, 8 जो भी हो, यहाँ पे आपको ये आपका दिल्ली मेट्रो आपको याद रखना है। उसके बाद ICC क्रिकेट का डेकाडेट अवार्ड किसको मिला है?
ध्यान से देखिएगा, कुछ लोगों ने महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली में कन्फ्यूजन हो गए हैं। तो डेकाडेक मिला है विराट कोहली के लिए। और इसमें एक और प्रश्न था 29 के बाद 30 में, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट डेकाडे, यहाँ फेका डेक हो गया था, तो डेकाडे अवार्ड किसको मिला है, तब यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी आएगा। तो यहाँ पे आपका ये 33% लोगों ने कर दिया, यानी कन्फ्यूजन दोनों में थोड़ी सी थी, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, तो अगला प्रश्न है आईसीसी स्पिरिट क्रिकेट अवार्ड 2019 किसको मिला। तो फिर से विराट कोहली पे ही लोग आए हैं। तो चलिए यहाँ पे तीनों चीज़ को देख लीजिएगा, थोड़ी थोड़ी प्रश्न में चेंज है। उसके बाद अगला प्रश्न में अगर देखेंगे तो भारत का पहला ट्रूटल रिहेबिलिटेशन यानी कछुआ पूर्णावास केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ है सेटअप के लिए। तो ये तो आप जानते ही है, नया में ही हुआ है, इसी साल हुआ है, भागलपुर बिहार का है। तो राइट आंसर लोगों का बिल्कुल सही जवाब था। पुरी में कुछ लोगों ने ऑप्शन दिया है, तो पुरी तो समुद्र के किनारे, आपका जगन्नाथपुरी भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, समुद्र के किनारे इस बार लॉकडाउन में कछुए दिखे थे, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपका बनाया गया है। तो बनाया गया है भागलपुर बिहार। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, तो 133 नंबर है, ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ 2020 मनाने की घोषणा की थी किसने। तो लोगों ने सही जवाब दिया है, किसके द्वारा, WHO द्वारा। तो सही है। चलिए, कुछ लोग यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, लेकिन सही जवाब WHO द्वारा है। उसके बाद आपका ये थीम्स भी कह सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न में चलते हैं, तो अगला प्रश्न आपके पास है, किस देश ने अपने राष्ट्रगान में जोड़ दिया है, क्या जोड़ दिया है देख लीजिएगा, खाली स्थान बताना है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑल दी लेट ऑफ द रिजवाइस फॉर द यंग ऑफ फ्री एंड एंडिंग द वन ऑफ टी, जो भी हो के साथ बदलाव किया है। तो इस वर्ड का है, तो हो सकता है कई बार एंथम केवल राष्ट्रगान पूछ दे कि किस देश के राष्ट्रगान में अभी बदलाव हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया होगा। अगर कुछ शब्द लिख देता तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि इन शब्द में क्या अंतर है। चलिए, उसके बाद अगले प्रश्न में अब चलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास जो आएगा, तो देखते हैं अगले प्रश्न कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है 135 नंबर। तो बर्ड फ्लू आल्सो कॉल्ड, तो इसको आप जानते ही हैं, एवियन, बर्ड मतलब चिड़िया, एवियन, और इन्फ्लुएंजा के नाम से जानते हैं। आपका H5N1 और H5N8 भी होता है, शायद दो वायरस अलग अलग है, इसको देख लीजिएगा, हो सकता है इसके बारे में भी पूछ दे। और एक बार H5N1 और H5N8 के बारे में जानकारी ले लेंगे, ये भी एक डिटेल है। तो लोगों का सवाल यहाँ तो जवाब 82% लोगों का सही था। उसके बाद अगले बात करेंगे, तो अगला हमारे पास प्रश्न आएगा जिसमें हम बात कर सकते हैं, सुकन्या समृद्धि स्कीम शुरुआत कब और कहाँ से हुआ था। तो सुकन्या मतलब समझ लीजिएगा गर्ल से रिलेटेड है, गर्ल चाइल्ड से रिलेटेड है। और ये गर्ल चाइल्ड आप जानते ही हैं, हरियाणा में जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो पानीपत से, हरियाणा में है। और डेट भी देखिएगा तो 22 जनवरी 2015 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे, तो इसमें आपका PM केयर की शुरुआत कब हुई थी, जो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हमने डिटेल से बात किया था। जितने भी आपकी गवर्नमेंट की स्कीम 2014 से 20 तक का है, वो कुछ लोगों ने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे PM केयर। PM केयर को याद रखने के लिए आप पता होगा, जब लॉकडाउन फुल रूप से लागू हुआ था, यानी 1 डे वाला नहीं, फुल डे वाला, वहाँ से शुरुआत हुआ था। तो 28 मार्च 2020 आपका राइट आंसर है, और लोगों ने सही जवाब दिया है। उसके बाद वो जो हमने बताया था जिसका स्कीम के बारे में, तो 2014 से स्कीम वाला ये वीडियो था जो मैंने ये अपलोड कर दिया था टोटल, तो वो बता दिया मैंने। उसके बाद बहुत सारे और भी वीडियो है जो टेक्निकल आप कवर कर सकते हैं। ये आपका कोविड से रिलेटेड जो भी जो वैक्सीन को मिला है उसके रिलेटेड था, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ पे GK करेंट अफेयर या 2021 के मुख्य तिथि भारत के गणतंत्र दिवस। तो आप जानते हैं यहाँ पे नाम थोड़ा सा संतोखी होना चाहिए था, तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और कौन से देश के थे, तो यहाँ पे लोगों ने सही जवाब दिया था 7.8%। तो जनवरी 2021 में ट्विटर अकाउंट किसका परमानेंट क्लोज कर दिया है ट्विटर ने, तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में थे, और उनकी पेट्रोल राजधानी आप कह सकते हो वो हुआ उनके लिए कैपिटोल का हुआ है। उसके बाद जो आपका चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे, संतोषी यहाँ भी हो गया है, किस देश के प्रेसिडेंट है जो भारत के
गणतंत्र दिवस में इस बार भाग लेंगे 2021 में, तो सूरीनाम है। ये भी आप एक याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आए आगे आने वाले दिनों में। 140 नंबर के बाद 141 था, ये व्हाट डे ऑफ द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली इज ए मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी। दिन में कब कम होता है आपका, जिसको बोलते हैं RH। और सीधी बात बोले तो आर्द्रता कब होती है कम। तो देखिए लोगों ने कैसे कैसे जवाब दिया है। सबसे ज़्यादा लोगों ने जवाब दिया है कि सूर्योदय से पहले आधी रात को, और वेन टेम्परेचर इज हाईएस्ट, यानी तापमान ज़्यादा रहेगा। लेकिन प्रश्न सबसे कम ऑप्शन वाला के आसपास ही है, 11% में। जब तापमान कम होगा तो RH फैक्टर आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। ध्यान दीजिएगा, RH फैक्टर मिनिमम होगा। तो ये भी आपको है, क्योंकि अपेक्षित आर्द्रता होता है, इसका रिलेशन उल्टा होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका एक प्रश्न पूछा हुआ था, सैलिनाइजेशन क्या है, लवणन क्या है। इस प्रश्न में भी लोगों ने बहुत सारे प्रश्न, साइंस के छोटी सी प्रश्न थी, हालांकि ये हाईलाइटेड में रहा है इस बार वेटलैंड के वजह से, तो इसमें भी बहुत लोगों ने गड़बड़ कर दिए हैं। एक्यूमुलेशन इन साल्ट इन वाटर, 73% लोगों ने, जो बिल्कुल गलत है। पानी में नहीं, जमीन में नमक को मिलना लवणीकरण बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या है, बी आपका आंसर राइट था। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, तो अगला हमारे पास है जो आपका मिलेनोरिया, एक घातक प्रकार का कैंसर है, स्किन कैंसर है। ये किससे संबंधित है, हालांकि इसमें ध्यान दीजिएगा ये संबंधित है, एसोसिएटेड विथ किया हुआ है, लेकिन ये क्या होता है, पैराबैंगनी किरण को स्किन पे पड़ने से होता है। और पैराबैंगनी किरण जब कब आपके पृथ्वी पे आती है, तो जब ओजोन डिप्रेशन हो जाता है, यानी ओजोन में छेद हो जाती है, जो सूर्य के प्रकाश से पैराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती है, तब स्किन कैंसर होती है। यानी यहाँ दोनों ऑप्शन आ सकता है, कई बार आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा और कई बार आपको बदल के, ऑप्शन बदल के। तो यहाँ पे राइट आंसर ओजोन डिप्रेशन है, 76% लोगों का जवाब सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें शीत निद्रा, हाइबरनेशन किसको कहा जाएगा या कहा जाता है। तो 80% लोगों ने ध्यान दिया है यहाँ पे कि सर्द भरी रात में जानवर द्वारा गर्म स्थान ढूंढ कर सोना, जो बिल्कुल गलत जवाब है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ये शीत निद्रा वैसी निद्रा है जो गर्मियों में, गर्म दोपहर में किसी जानवर को कीचड़ या पेड़ के छाया में सोता है, उसको शीत निद्रा बोलते हैं। और जो आपने ऑप्शन दिया है सर्दी के स्थान में गर्म में सोना, इसको शीतल निद्रा बोलते हैं, शीतल निद्रा। तो ये दोनों में थोड़ा सा आपको ध्यान में डिफरेंस है, ये आपको दोनों अंतर है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, डी है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, तो अगला प्रश्न में थोड़े दूर वीडियो के बाद मिलेंगे। यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 145 नंबर, जिसमें एंटीवायरल प्राकृतिक पेंट, ये भारत सरकार द्वारा खादी प्राकृतिक पेंट का निर्माण है, इसका मुख्य रॉ मटेरियल क्या है। तो बोला गया है कि अभी हम डिस्टेम्पर के रूप में यूज करेंगे, और इसको बनाने का काम भी शुरू हो गया है, जिसको गाय की गोबर यानी काऊ डंग से शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें आपका कीटाणुनाशक यानी एंटीवायरल, और कह सकते हैं कि इसके दुर्गंध रहित पेंट बनाने का काम सरकार ने इसको शुरुआत किया है। तो ये भी एक प्रश्न हो सकता है। खादी प्राकृतिक पेंट का नाम का मटेरियल गोबर डंग, उसके बारे में हमने भी डिटेल में थोड़ा समझा था। उसके बाद 146 नंबर प्रश्न है, 3 प्रश्न इसके बाद है। USA के किस राष्ट्रपति ने 2 बार महाभियोग या इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा। बहुत डिफिकल्ट प्रश्न तो नहीं था, बिल्कुल इजी था, और लोगों ने जवाब भी उसी अनुसार से दिया है। डोनाल्ड ट्रंप, जो अभी कल आप देख सकते हैं आपका 20/1/2021 को जो बाइडेन अपने कार्यकाल को संभाल लिए हैं, और साथ में फर्स्ट महिला उप प्रधानमंत्री के रूप में कमला हैरिस भी अपना कार्यकाल शुरू किए हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे, तो उसके बाद आपका अगला प्रश्न हमारे पास आ जाता है, जो वीडियो के बाद में आएगा। तो 1 मिनट हम वीडियो के बाद में ले लेते हैं उस प्रश्न को। कहाँ गया दोस्त, आ जाओ जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वीडियो ज़्यादा ही कुछ दिख रहा है। चलिए 147 नंबर, DRDO द्वारा हैंडओवर रक्षिता CRPF को जो दिया गया है,
तो ये रक्षिता क्या है? तो एम्बुलेंस तो यही ही है, लेकिन कुछ लोग एम्बुलेंस में ड्रोन मेडिकल एम्बुलेंस DRDO देख लिए तो ये ऑप्शन 52% पे चले गए, जो बिल्कुल गलत जवाब है। ये मोटर बाइक एम्बुलेंस जो मेडिकल सुविधाओं से लैस होगा और कंजस्टेड एरिया या डिफ़िकल्ट एरिया में सर्विस प्रदान करने के लिए बनाया गया है। CRPF को बाद में हो सकता है इसका विस्तार भी किया जाएगा। अभी CRPF यानी सिक्योरिटी पर्सन को ये हैंड ओवर किया गया है। तो मोटर बाइक एम्बुलेंस है जिसमें बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी के साथ कंजस्टेड एरिया में सेवा देने के लिए बनाया गया है। चलिए उसके बाद 47 के बाद 48 में आएंगे तो कमला हैरिस और जो बाइडन की इनॉग्रेशन सेरेमनी में कोलाम नामक इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट का प्रयोग हुआ है, लेकिन कोलाम का भारत के किस राज्य से संबंध है? तो कुछ लोगों ने इसका एलिमिनेशन बहुत अच्छा किया था कि कमला हैरिस का गृह यानी भारत का पैतृक राज्य कौन सा? तो सही जवाब लोगों ने तमिलनाडु दिया है जोड़ के। तो कोलाम का ओरिजिनेट स्टेशन आपका राज्य तमिलनाडु है। हालांकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका संबंध दूसरे राज्यों से होता है, लेकिन मेन पूछा जाता है कहाँ का महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर तमिलनाडु ही था। और अंतिम प्रश्न में हम आएंगे जो हमारा इस वीडियो का अंतिम होगा, जिसमें 149 है एरेटल हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो आपने अभी हम बात कर लिए हैं। भारत सरकार द्वारा इसकी मंजूरी मिल गई है, चेनाब नदी पे है और ये JNK में स्थापित होगा। तो ये था पूरा डिटेल जिसमें हमने एक एक करके टॉपिक को कवर कर लिया है। तो उम्मीद है कि अब NTPC उसके बाद अगला एग्ज़ाम ग्रुप D होगा, आप लोग के लिए खुशियाँ लेके आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।